नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव और कर्नाटक चुनाव को लेकर के जो है काफ़ी चर्चाएं तेज हैं राजनीति में। जहां कर्नाटक चुनाव के परिणाम को लेकर के जो है राष्ट्रीय परिवर्तन की वार्ता लोगों के बीच में चल रही है, वहीं नगर निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आया है उसको भी लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हैं। कुछ तो ऐसे भी राष्ट्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जो कि मऊ नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद मऊ से जो है उनसे ज्यादा वोट जो है श्वेता उर्फ सुरेंद्र किन्नर ने वोट पाया है। इसका भी जो है चर्चाएं बहुत जोरों पे हो रही हैं। तो हमारे साथ जो है इस समय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के प्रवक्ता रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए जो है हम आपसे बातचीत करते हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर के और नगर पालिका चुनाव में हुए आए रिजल्टों को लेकर के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। रमन जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने कर्नाटक जीत लिया है। जीत कर्नाटक में हुई है, दक्षिण में हुई है और उत्सव जो है उत्तर में भी मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, लोगों को बधाइयाँ दी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे कर्नाटक के चुनाव को। कर्नाटक के चुनाव में जो रिजल्ट आया है उससे राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश आता है? आपको भी बहुत बहुत बधाई। कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है, इससे एक राष्ट्रीय पैमाने पर एक देश में संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और जो देश में भारतीय जनता पार्टी की आज जो बांटने की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, कांग्रेस उसका पुरजोर कर्नाटक के अंदर जवाब दी है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मोदी जी ने चुनाव में मतों का विभाजन करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए हर स्तर तक के गए। यहाँ तक कि जो बजरंग दल है, जो उन्मादी संगठन है, जिसका कई दंगे और हिंसा में उसका उनके पदाधिकारियों का नाम आया है, उनके बजरंग दल को उन्होंने बजरंग बली से जोड़ा कांग्रेस के मतों का विभाजन करने के लिए। लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनको जवाब देते हुए बहुत बुरे तरीके से वहाँ कांग्रेस चुनाव हरा दिया है। पूर्ण बहुमत की सरकार से बीजेपी को चुनाव हराया है। चुनाव के समय भी जो है काफी चर्चाएं होती रही, बजरंग दल की होती रही। उसके बाद से जो है पूरे मंदिरों में जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ाया गया। इन तमाम नौटंकी के बाद भी जो है वहाँ कांग्रेस सत्ता में आ गई। जनता ने नौटंकी को, आपके कहने का मतलब ये है कि जनता ने नौटंकी को वहाँ नकार दिया है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास और निर्माण की पक्षधर रही है। कांग्रेस वहाँ गारंटी कई सारी योजनाओं को उन्होंने जनता के लिए दिया है। कर्नाटक की जनता ने भरोसा किया और पूरे देश में जहाँ जहाँ पे जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, कई जगह पे कांग्रेस उस तरह से जनता के हित वाली जो योजना है वह लागू की है। अभी देखिए ओपीएस का जो फैसला, कर्मचारियों के जो सबसे बड़ा पेंशन का सवाल था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन बंद कर दिए थे। यह बहुत बड़ा मुद्दा था कि आखिर में कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं। कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार बन रही है वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल किया जा रहा है। जी, हम आएंगे अब नगर निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर के। नगर निकाय के चुनाव में जो परिणाम आया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस दिखी नहीं है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से तय होता है। दिल्ली की सरकार उसी की बनती है जिनको उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुमत मिलता है, अधिक से अधिक सीटें मिलती हैं। और नगर निकाय चुनाव जो है सेमीफाइनल था, तो हमें तो नहीं लगता कि अभी दिल्ली का रास्ता जो है यूपी और बिहार से जो होकर के जाता है वो कहीं खुला हो। देखिए, जहां तक जिस तरह से रिजल्ट आया है, एक जगहों पे भी जो है कांग्रेस जो है नगर पालिका का चुनाव नहीं जीत, महापौर का चुनाव नहीं जीत पाई है। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का सवाल है, निश्चित ही कांग्रेस को सीटें नहीं मिली हैं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, कई महानगरों में कांग्रेस सेकेंड पोजिशनिंग रही है, वह दूसरे स्थान पे रही है। भाजपा के पैरेलल कांग्रेस ही लड़ी है, तो कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है। और देखिए, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण आप तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय दल जो
जाति और दूसरे समीकरणों पे राजनीति करते हैं, उसमें थोड़ा सा कांग्रेस पीछे हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा विकास, निर्माण और जनता की जो लाभान्वित योजनाएं हैं उस पे काम करती है, जाति, मजहब, धर्म की बात नहीं करती है। जहां तक मऊ का सवाल है, नगर पालिका का चुनाव, यह टोटल चुनाव जो है दो वर्गों में बंट गया। नहीं, लेकिन ठीक है, अरसद समाज चुनाव जीत गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर ही लगभग 40,000 मतों से पीछे रही। अरसद जमाल साहब 36,600 मतों से चुनाव जीते। लेकिन जो यहाँ से श्वेता और सुरेंद्र किन्नर चुनाव लड़े थे, वे कई राजनीतिक दलों से अधिक वोट पाई। वो कांग्रेस से भी अधिक वोट पाई है, आपसे भी अधिक वोट पाई है, तो श्वेता को अधिक वोट मिला है। देखिए, कांग्रेस को यहाँ कम वोट मिला है। जनतंत्र में जनता के मतों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह कोई। कांग्रेस पार्टी हमेशा लिंग भेद का भाव नहीं रखती, उसमें बाइफरकेट नहीं करती है, सबका सम्मान करती है और जनता के जनादेशों का भी सम्मान करती है। हम संघर्ष, लेकिन जनता जनादेश नहीं दे रही है, कांग्रेस को जनता जनादेश दे नहीं रही है। देखिए, सही है, कहीं देते हुए नजर नहीं आ रही है। नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यही बनारस में आप देखिए, बनारस में कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस की मजबूती रही है। हाँ, हमारा मऊ में हमसे हमारी कमजोरियां रही होंगी, जनता का कमजोरियां संगठन को लेकर के हैं या जनता नहीं चाहती है? नहीं, जनता, देखिए, जनता जब जाति और धर्म की बात आएगी तो कांग्रेस उसमें थोड़ा सा पीछे हट जाती है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं। हम किसी जाति विशेष को एक करके हम वोट नहीं मांगते हैं ना, हमारे पास किसी एक जाति विशेष का वोट है। हम जनता, सभी लोगों को जनता के रूप में देखते हैं और जनता के लिए संघर्ष करते हैं, और आगे भी हमारा संघर्ष जो है जनता के लिए जारी रहेगा। हम पूरी ईमानदारी के साथ, कांग्रेस भले ही कम वोट पाई हो, लेकिन 5 वर्षों में इस मऊ नगर की समस्या को लेकर के हमेशा आगे रहेगी। नगर पालिका से संबंधित या पूरे जन संघर्ष जारी रहेगा, चुनाव की बिल्कुल परवाह किए बगैर संघर्ष जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। तो आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को, जो कि कांग्रेस के जनपद के प्रवक्ता हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि भले हमारी हार हुई हो, शर्मनाक हार हुई हो, हमारी जमानत न बची हो, लेकिन हम जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के आने वाले 5 साल तक निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली का रास्ता आसान तभी होता है जब यूपी और बिहार से रास्ता हो करके जाया जाता है। फिलहाल अभी कहीं उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस को ये दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि 2024 में क्या होगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेटवर्क कवरेज। धन्यवाद।